सिक्किम मिसौरा में 9 अफरादों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है जिन्होंने धोखाधड़ी से नौकरियां हासिल की थी। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें कि साल 2015 में एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है क्राइम ब्रांच श्रीनगर में, और जिसमें एफआईआर नंबर 420, 468, 441 और 120 के तहत 9 ऐसे अफराद पाए गए हैं जिन्होंने सिक्किम मिसौरा यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में धोखाधड़ी करके नौकरियां हासिल दी थी। और आज क्राइम ब्रांच श्रीनगर की जानिब से इन लोगों के हवाले से चार्जशीट दर्ज कर दिया गया है। आपको याद होगा कि कल रजौरी में भी ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब ऐसे फिजिकल एजुकेशन में यानी फिजिकल टीचर्स को पाया गया था जिन्होंने इसी तरीके से धोखाधड़ी करके दस्तावेजात सबमिट किए थे, और उनके खिलाफ भी क्राइम ब्रांच जम्मू की जानिब से चार्जशीट दर्ज कर दिया गया था। वही इस वक्त का अपडेट शहरी श्रीनगर से ही है, और क्राइम ब्रांच श्रीनगर की जानिब से 9 लोगों के खिलाफ, 9 एम्प्लॉयज, 9 काम करने वाले लोग जो सिक्किम मिसौरा में काम कर रहे थे, जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनाकर सिक्किम मिसौरा में काम हासिल किया था, जॉब हासिल किया था, और उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच श्रीनगर की जानिब से चार्जशीट दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि एफआईआर नंबर 420, 468, 441 और 120 के तहत 2015 में एफआईआर दर्ज किया जाता है, जब यह बात सामने आती है कि कुछ लोगों ने जाली सर्टिफिकेट भरने के बाद सिक्किम मिसौरा में जॉब हासिल किया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से, क्राइम ब्रांच श्रीनगर की जानिब से इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस मामले को लेकर तहकीकाती अमल शुरू कर दिया जाता है, और आखिरकार जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जब वेरिफिकेशन मांगी जाती है इनके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो पता चलता है कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाई हैं, फेक कागजात बनाए, और फेक सर्टिफिकेट्स बनाने के बाद यह बात वाजिया होगी, और क्राइम ब्रांच श्रीनगर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है इन 9 लोगों के हवाले से। सबसे पहले यह बात सामने आई थी कि सिर्फ 5 लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं। जब पुलिस की जानिब से तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया तो यह पता चला कि इसमें और 2 लोग मुलविस हैं। जब तहकीकात को मजीद इस पर गहरी संजीदगी से देखा गया तो पता चला कि और 2 लोग शामिल हैं, तो कुल मिलाकर ये स्कोर 9 तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर 9 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने धोखाधड़ी करके जाली सर्टिफिकेट बनाई थी, और जाली सर्टिफिकेट बनाने के बाद उन्होंने सिक्किम मिसौरा में जॉब हासिल किया था। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आईपीसी दफा 420, 448, 471, 120 के तहत बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट दर्ज कर दिया गया है। और यहां पर बयान के मुताबिक ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो है फर्स्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर अदालत में अदालती फैसले के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट दर्ज कर दी गई है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि कल रजौरी में भी ऐसा ही वाकया पेश आया, जब क्राइम ब्रांच जम्मू की जानिब से यह बात वाज़ेह कर दी गई, जब एक बात यह सामने आई कि एक कार्रवाई में जिसमें बताया गया कि 8 टीचर और एक एजेंट, जी हां एक एजेंट, जिसने बाकी 8 टीचरों को नकली फर्जी सर्टिफिकेट दिलाई और उसके बाद उन्हें टीचर का जो जॉब है वो दिलवाया। ये बात जो है ये रजौरी से निकल के सामने आ रही थी, जहां पर 8 टीचरों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था जो जाली डिग्री याफ्ता लोग थे, जिनके पास जाली डिग्री थी। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है, यह भी हम कह सकते हैं कि जो नौजवान मेहनत मशक्कत करके अपनी डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद इस चीज के लिए उम्मीदवार होते हैं, इस चीज के लिए सामने आते हैं और कई सारे फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन उनके साथ सराफा ये नाइंसाफी है, और उन लोगों के साथ सरासा ये नाइंसाफी है, और उन लोगों का यूं कहें तो उनका जो खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की मेहनत है, उस मेहनत पर खुलेआम पानी फेर दिया जाता है, जहां पर ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि रजौरी का यह वाकया था जहां पर एफआईआर नंबर 468, 420 और 441 के दौरान क्राइम ब्रांच जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। और इसमें यह बात भी सामने आई थी, जो एजेंट था उस एजेंट ने इन्हें ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि बाहर की कोई यूनिवर्सिटी बताई जा रही थी नागालैंड की, और वहां से बताया गया था कि इन्होंने ये सर्टिफिकेट्स, ये डिग्रीज हासिल की थी। लेकिन जब इस मामले को लेकर जम्मू क्राइम ब्रांच की जानिब से तहकीकाती अमल शुरू किया गया तो ये बात पता चली थी कि ये डिग्रियां फेक थी, और फेक डिग्रियों की बुनियाद पर एक एजेंट के दौरान इन्होंने जॉब हासिल किया था। ये रजौरी का मामला था, और ये लोग बाज़ाब्ता तौर पर जॉब कर रहे थे, और
ये अपनी सैलरी भी ले रहे थे और बाज़ाब्ता तौर पर जॉब भी कर रहे थे, बेसिक फिजिकल एजुकेशन, और एक तरफ से यूं कहें कि ये कौम बनाने में लगे थे, जहां एक शख्स जो कौम की जिम्मेदारी संभालता है, जो एक उस्ताद होता है, और इसे नेशन बिल्डर भी कहा जाता है। जब एक नेशन बिल्डर ही धोखाधड़ी से सामने आए और जाली सर्टिफिकेट से सामने आए, तो आखिर फ्यूचर में वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से एक सही मटेरियल बनाने की कोशिश कर सकता है या उन्हें सही स्टूडेंट्स साबित कर सकता है। बहरहाल ये केस रजौरी का था, जम्मू क्राइम ब्रांच की जानिब से बात वाज़ेह कर दी गई थी। कुल मिलाकर 9 लोगों के हवाले से चार्जशीट दर्ज कर दिया गया था। वो इस वक्त का जो अपडेट है ये सिक्किम से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर धोखाधड़ी से नौकरियां हासिल करने के हवाले से 9 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर दिया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर नंबर 2015 में बाज़ाब्ता तौर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है 420, 468, 441 के तहत। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जब वेरिफिकेशन मांगी जाती है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो पता चलता है कि इन्होंने फेक डीओबी बनाई थी और इस फेक डीओबी के बाद पुलिस की जानिब से, क्राइम ब्रांच श्रीनगर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, चार्जशीट दर्ज कर दिया गया है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए।